केपी लाइव न्यूज। कल धार जिले के बदनौर विधानसभा में बीड़वाल में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे थे। मंच से राजवर्धन सिंह दत्तीगांव के पक्ष में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कमलनाथ व दिग्विजय सिंह पर तंज कसते हुए कहा था कि दोनों बड़े भाई छोटे भाई सत्ता के लालची हैं। जैसे ही कुर्सी देखते हैं कहते हैं आजा आजा। इस पर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव गंगवानी से कांग्रेस के प्रत्याशी उमंग सिंगार ने जनसंपर्क के दौरान मीडिया से रूबरू होने पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर पलटवार करते हुए कहा कि सिंधिया जी के मुंह से ये बात शोभा नहीं देती। और क्या कुछ कहा, देखे खबर एसकेपी लाइव न्यूज पर। और टिकट में बंदर बाट होती है तो एक पूर्व मुख्यमंत्री कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा करते हुए कहते हैं कि मैं भी इस निर्णय के साथ सहमत नहीं हूं, जाओ सारे के सारे उनके कपड़े फाड़ दो। अब मुझे बताओ कि अगर इस जोड़ी का ये हाल विपक्ष में बैठकर हो रहा है, भगवान ही हमारा कदर रखे, 9 करोड़ मध्य प्रदेश की जनता का क्या हाल होगा अगर ये सत्ता में आएंगे। और इसलिए वो कौन बनेगा करोड़पति सीरियल है ना अमिताभ बच्चन जी का, वही खेल कांग्रेस खेल रही है। ये जनता की सेवा का विषय नहीं है, ये लोगों के अरमानों को पूरा करने का विषय नहीं है। ये तो अगर राजा जरा उठ जाएंगे आप, एक मिनट इधर आइए, मैंने चश्मे पहने रहिए। मैं आपको इसलिए हटा रहा हूं क्योंकि आप कहीं बैठे हुए हैं। अगर ये देख लिया ना इन्होंने, इनके आंखों में चमक आ जाती है, दोनों जोड़ी के आंखों में चमक आ जाती है अगर ये देख लिया। और इसको देख के कहते हैं, कुर्सी को देख के कहते हैं आजा आजा आजा, आजा। सही है कि नहीं? भारतीय जनता पार्टी कुर्सी को माध्यम मानती है जनता की सेवा करने के लिए, भारत का कल्याण करने के लिए और तिरंगे को विश्व पटल पर लहराने के लिए। और इसलिए मैं आपको निवेदन करता हूं कि इस चुनाव में कौन बनेगा करोड़पति का खेल है कांग्रेस का। और उस टीवी की शो में जब अमिताभ बच्चन प्रश्न पूछते हैं और उत्तर आता है, लॉक किया जाए, तो मेरी जनता इस चुनाव में कांग्रेस को करोगे। उन्होंने कहा है कमलनाथ जो दिग्विजय सिंह जी सत्ता के लालची लोग हैं, तो क्या आपको लगता है कि कमलनाथ जो दिग्विजय सिंह जी जो है सत्ता के प्रति ज़्यादा प्रेम रख रहे हैं? देखिए, ऐसा है, सिंधिया जी के मुंह से ये बात शोभा नहीं देती है। लालच में तो वो गए, अपने सब विधायकों को लेके मंत्री पद दिलाया, खुद सांसद बने, केंद्रीय मंत्री बने, तो इनके मन में लालच थी। ये किसको बोल रहे? प्रदेश की जनता को। फिर राजा महाराजा बिक गए, लेकिन कांग्रेस के विधायक कई और विशेष रूप से आदिवासी नहीं बिके। ये आपके सामने प्रमाण है। मुझे भी ऑफर था लेकिन नहीं बिका। क्या लगता है आपको कि इस बार सरकार कितनी सीटों से बना रहे हैं आप लोग? स्वाभाविक रूप से जो कांग्रेस को बहुमत चाहिए 130 से 150 अधिकतम आएगी, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। स्टालिन का मुद्दा बड़ा भाजपा उठा रही है कि सनातन धर्म को जो है स्टालिन जो है खत्म करना चाहते हैं, तो कांग्रेस की क्या भूमिका है? भारतीय जनता पार्टी कभी मुद्दों पे लड़ाई लड़ना नहीं चाहती। यहाँ के किसानों को कभी कर्ज माफ़ नहीं किया, यहाँ किसानों की बिजली माफ़ नहीं करी, युवाओं को आपने नौकरी नहीं दी, बैकलॉग के भर्ती नहीं करे, तो ये हमेशा भटकाना चाहती है। प्रदेश के जो मुद्दे हैं किसानों के, उन मुद्दों पे बात करें, उस पर चुनाव लड़ना चाहिए। शिवराज सिंह को किसान का बेटा कहता है, तो किसान के मुद्दों पे क्यों नहीं लड़ता चुनाव? अभी आपने गांव में भारतीय जनता पार्टी को खटमल कहा, खटमल की संज्ञा दी थी भाजपा। देखिए, मेरा ये कहना है कि 18 साल में जिस प्रकार से प्रदेश की जनता का
आप समझ सकते हैं खटमल क्या करता है, खटमल की क्या प्रकृति होती है। उस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने भी प्रदेश की जनता के साथ छल किया। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि पूरे प्रदेश की जनता जानती है और किसान जानता है कि किसानों पे गोलियां भी चली, किसानों को कर्जे माफ़ नहीं किए, किसानों को बिजली के बिल माफ़ नहीं किए। तो ये भारतीय जनता पार्टी बताए किस मुँह से जाके वोट मांग रही है। सिंधिया जी ने जो है कांग्रेस को लॉक करने की बात कही है कि कांग्रेस को लॉक कर दिया जाए, कौन बनेगा करोड़पति में, जैसे सवाल का जवाब देते हैं लॉक कर देते हैं, इस प्रकार जो है वो कांग्रेस को लॉक कर दो इस बार। मोदी ने शिवराज को लॉक कर दिया और अब सिंधिया को लॉक करेगी कांग्रेस।